आगे के अंतिम दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं 117 का घ चौथा दोहा अंतिम दोहा ज्ञान दीपक की प्रशंसा। यही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञान में जाते ही जासु समित जरही मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाएं, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। इस तरह से ज्ञान दीपक बना और दिया जल गया। शुद्ध चित्त है, दिया भी जल गया, प्रकाश भी हो गया। लेकिन अभी प्रकृति पूर्ण रूप से लय नहीं हुई है, अभी गांठ खोलनी बाकी है। यद्यपि गांठ मिथ्या है, गांठ झूठी है, लेकिन खोलने पर और अधिक उलझ जाती है, क्योंकि विवेक को धक्का लगता है, बैराग को धक्का लगता है। विवेक और बैराग स्थिर हुआ तब बात बनती है। बैराग को तो बार बार जलाना पड़ता है योगाग्नि में, तब बात बनती है। गांठ आप लोग भी कभी खोले होंगे, कभी कभी पायजामे में गांठ पड़ जाता है। अब बहुत खोलने में जितना बल लगाते हैं उतना और टाइट हो जाता है, बहुत धैर्य से खोलना पड़ता है। जो लोग गांठ लगाते होंगे वो समझते होंगे। तो हम कह रहे हैं कि गांठ झूठी है, लेकिन बल लगाकर खोलने पर और अधिक उलझ जाती है, क्योंकि विवेक को धक्का लगता है, बैराग को धक्का लगता है। विवेक और बैराग स्थिर हुआ तब बात बनेगी। बैराग को तो बार बार जलाना पड़ता है, हमने कहा योगाग्नि में, तब बात बनती है। अब एक प्रश्न है कि अब जो दिया जला उसमें कौन सी अग्नि प्रकट हुई? अभी हमने 3 अग्नि की बात की, कल भी की थी, आज भी। निष्कामता की अग्नि प्रकट हुई, योग की अग्नि प्रकट हुई, ज्ञान की अग्नि ज्ञानाग्नि प्रकट हुई। भगवान गीता में ज्ञानाग्नि के लिए कहते हैं, यदि पापियों में भी तुम सबसे बड़ा पाप करने वाले हो तो भी तुम इस ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाओगे अर्जुन। दरअसल ज्ञानाग्नि से हमारा तादात्म्य विसर्जन हो रहा है। जो भी मोह की डोर है, ज्ञान की अग्नि उसे जला दे रही है। फिर आएगी आपको खुद पर हंसी, जब तादात्म्य विसर्जन हो जाएगा ना। क्यों हंसी आएगी? अरे अब तक हम क्या कर रहे थे, क्या करते रहे? जो आया वही घुमा दिया, जो आया वही भटकाया, यही जिंदगी थी। अगर ज्ञानाग्नि आई और तादात्म्य का विसर्जन हुआ, मोह खत्म हुआ, आसक्ति खत्म हुई, और ये सब किस कारण हुआ? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। यह अविद्या की गांठ थी जो अब दिखाई दे रही है। ये अविद्या, ये अज्ञान अब दिख रहा है ज्ञान दीपक के जलने में, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं है। करने पर तो और उलझ जाएगा। दरअसल अध्यात्म जो है ना, जीवन का शीर्षासन है। जो सांसारिक जीवन में सिखाया जाता है उलट दीजिएगा तो वो अध्यात्म हो जाएगा। जीवन की उपलब्धि है बाहरी, आध्यात्म की उपलब्धि है आंतरिक। तो ज्ञान दीपक जब तैयार हो गया, जिसमें दिखाई दिया आपको गांठ, आपको सब कुछ सत्य सत्य भासने लगा, गांठ भी दिखने लगा। सत्य देखने के बाद आएगी आपको अपने ऊपर हंसी, और इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये मेरा है ही नहीं, और अधिक से अधिक उससे लिपट रहे हैं, लिपटे जा रहे हैं। गुड़ में मक्खी की तरह सब बेकार है। तो तैयार हो गया ज्ञान दीपक, अब जलेगा बाती, तब बात बनेगी। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी कहते हैं, हे हरि, आपने तो बहुत कृपा की, ये सुर दुर्लभ शरीर को साधन करने भेज दिया। प्रभु ने पूछा, तुम तो ऋण चुकाने आए हो। तो कहा, आपको ऋण देते समय सावधानी बरतने की बात तो नहीं कही आपने। भगवान पूछ रहे कि तुम तो यह शरीर मिला था, जन्म जन्मांतर के कर्ज को, संस्कार को धोने आए थे, कर्ज को चुकाने आए थे, ऋण को चुकाने आए थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, आपको ऋण देते समय सावधानी बरतने की बात तो आपने कही नहीं। बिना पता लगा मुझको इतना दे दिया। मैं चुकाने के लिए नहीं आया हूँ, दिवालिया बनना ही है तो थोड़ा और ले लें, क्योंकि मेरा मन हो गया है मछली की तरह, पानी में डूबा रहता है, यानी विषय रस में डूबा रहता है। इससे अलग होने पर मछली की तरह हम बेचैन हो जाएंगे, ये मन बेचैन हो जाएगा। और ये मन क्या है? विषय में मन लगा रहा, आप में प्रभु मन नहीं लगा रहा। अब आप मेरे मन की मछली को जरा फंसाइए, जो करना है आप करिए, आप ही मेरे मन की मछली को फंसाइए, प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा करिए। प्रभु ने पूछा, तुम छोड़ने के लिए कौन सा उपाय सोचा है? ज्ञानी बनकर, या उस बंदर की तरह जो चना के लोभ में मटके में हाथ फंसाए हुए चना निकालने की सोच रहा है? चना बड़ा है तो हम मटके से हाथ निकलेगा ना, चना छोड़ेगा तब ना हाथ निकलेगा। तुम कौन सा उपाय सोचा है? ज्ञानी बनकर या बंदर बनकर? तो भक्त ने कहा, अब आप बंदर को खोल दो प्रभु, यानी बर्दन के गले में जो गांठ है वो आप भी खोलिए। जिसने गांठ बांधा वही खोले, इससे आसान और क्या उपाय हो सकता है? आप ही खोल दीजिए, हम तो चुपचाप बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते ये उपाय तो सरल है, अब आपको पसंद आए तो करें, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं।